అస్సలాముఅలైకుం అందరికీ నమస్కారం. మీరు చూస్తున్నది టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్. 15 ఆగస్టు 2026 రోజున స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని నవాబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో 15th ఆగస్టు ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఘనంగా జరిగాయి. నవాబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ మేనేజ్మెంట్ ఆహ్వానం మేరకు కరీంనగర్ డీసీసీ సెక్రటరీ సయ్యద్ జమాలుద్దీన్ గారు స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టీచర్స్, స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ తో కలిసి పాల్గొని జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి అందరితో కలిసి జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించారు. ఈ సందర్భంగా విచ్చేసిన కరీంనగర్ డీసీసీ సెక్రటరీ సయ్యద్ జమాలుద్దీన్ గారిని నవాబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ చైర్మన్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ గారు సాధారణంగా వారికి ఆహ్వానం పలికారు. ఈ సందర్భంగా కరీంనగర్ డీసీసీ సెక్రటరీ సయ్యద్ జమాలుద్దీన్ గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నతమైన విద్యా ప్రమాణాలతో క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ తో క్రమశిక్షణ విలువలతో కూడిన విద్యను విద్యార్థులకు అందిస్తున్నారని, అందుకు నిదర్శనం నేనేనని, మా మనుమల్లో మనమరాళ్లంతా ఈ స్కూల్లోనే చదువుతున్నారని అన్నారు. ఉన్నత విద్యా ప్రమాణాలను పెంపొందించేందుకు కృషి చేస్తున్నారని కొనియాడారు. Teachers, parents, and all my dear friends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And at the same time, good morning to one another. उस शख्सियत को आज जिससे सजता है हमारी कामयाबी का ताज. Now I welcome our esteemed principal Dr. Hajamanaruddin sir to adorn his seat. Next, I welcome Janab Sayyid Jamaluddin Sahab, retired Headmaster, Education Department, to adorn his seat. जय जवान जय जवान जय जवान पुकारा है मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है हमें फख्र हम जिंदगी है हिंदुस्तान हमारा है. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे याद करना चाहिए. उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को स्वतंत्र भारत की नींव माना और देशवासियों से एकजुट होकर आज़ादी के संघर्ष में आगे बढ़ने का आह्वान दिया, निमंत्रण दिया. उनका जीवन हमें सिखाता है
कि सच्चे देशभक्त की आवाज़ को दबाया जा सकता है, लेकिन उनके विचारों को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। Stories in our textbooks will carry their values in our actions also. Let us salute every known and unknown hero who contributed to India's freedom struggle. Jai Hind, Jai Bharat. इस चमन की शान इस इदारे के वकार है। An institution thrives under visionary guidance. Behind the foundation, growth and overarching success of our institution stands the passion of a great man. With deepest respect, honor and gratitude, we humbly invite our chairman Mohammad Tasliuddin sir to grace the occasion and address all. वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी, काबिल तारीफ़ प्रिंसिपल सर, काबिल तारीफ़ असातिज़ा और काबिल तारीफ़ वालिदैन और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। First of all, Happy Independence Day to one and all. आज हकीकत में हम सब के लिए इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर एक खुशी का दिन है। हर साल 15 अगस्त को हम ये खुशी मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे के नाम से। आमतौर पे हमारी किताबों के अंदर अगर जिक्र होता है आज़ादी के ताल्लुक से, बड़ी मुश्किल से जो है 1857 तक जाते हैं, जो माने 90 साल आज़ादी से 90 साल पहले तक जाते हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ, जिम्मेदारी के साथ मैं वो तारीख बयान करना चाहता हूँ, कि मेरे इस मुल्क के हर बच्चे के दिल के अंदर वो चीज़ बैठ जाए। शक्ल में कहीं नवाब हैदर अली की शक्ल में, कहीं सुल्तान टीपू की शक्ल में, कहीं चाहे बहादुर शाह जफर की शक्ल में, कहीं शेखुल हिंद की शक्ल में, कहीं जो है मौलाना जो है अलग अलग उलमाओं की शक्ल के अंदर। मेरे अजीजों, इसके बाद भी देखिए आप, मुसलमान जो है हिंदुस्तान के अंदर गांधी जी को अपने खर्चे पे पूरे हिंदुस्तान का दौरा कराते हैं। गांधी जी को आगे बढ़ाकर पीछे से जो है ना पूरा मंसूबा और प्लानिंग की जाती है। 1932 का सॉल्ट सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी जब लीड कर रहे थे, वो ये अल्फाज कहते कि जो है अगर मुझे अंग्रेज अरेस्ट कर ले, मुझे कैद कर ले, तो ये जो सैयदी सत्याग्रह है अब्बास तैयबजी से कहते कि तुम इसे लीड करोगे। ये अब्बास तैयबजी कौन है? ये वही अब्बास तैयबजी है जिनकी बेटी सुरैया तैयबजी ने ये झंडे को डिजाइन किया है। ये झंडे के डिजाइन करने वाले भी मुसलमान हैं। में क्विट इंडिया मूवमेंट के प्लान करने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद। 8 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम आजाद को कैद कर अहमदाबाद के जेल में डाल दिया जाता है। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड करते हैं। मुसलमानों ने तहजीब दी है, इस मुल्क को मुसलमानों ने तमद्दुन दिया है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इतने करीब 80 सालों के बाद आज मुसलमानों का स्टेटस क्यों है ऐसा है? 1965 में जब हिंदुस्तान खतरे में आ गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई थी, उस वक्त वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने एक आवाज लगाई थी, मुल्क को तुम्हारे पैसों की जरूरत है, डिफेंस के फंड की जरूरत है। मुल्क को बचाने के लिए मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी शहरी जो है अपना जो है पैसा हमको दें। आपको पता है इसी रियासत के निजाम ने 5000 किलो सोना जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था मुल्क के लिए, 5000 kg गोल्ड। तो आज अगर हम रिस्पेक्ट करें कि हम अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं, हम अपने आप को गरीब कहते हैं, अरे जो कौम इस दुनिया को तहजीब दी थी, जो कौम इस दुनिया को तमद्दुन दी थी, जो कौम इस दुनिया के लोगों को जहालत से निकालकर, अंधेरे से निकालकर उजाले में डाली थी, वो कौम गरीब कैसा हो गई, वो कौम माइनॉरिटी कैसा हो गई, वो कौम पीछे क्यों हो गई? आपको गौर करने की जरूरत है। तो हम वो नबी की उम्मती है जिसके अल्लाह ताला ने अपना कलाम नाज़िल फरमाया, जिसका पहला लफ्ज़ पढ़ो, इक़रा।
जब हमारे हाथों से किताब चली गई, जब हमारे हाथों से कलम चले गया, तो तारीख लिखने वालों ने वो तारीख को कुछ और अंदाज में लिख दिया। हमें और आपको तारीख कोई और अंदाज में पढ़ाया जाता है। हमारे बच्चे अभी थोड़ी देर के बाद बहुत सारे बच्चे आपके स्कूल के अंदर जो है तकरीरें करेंगे। जब उन्हें अगर वो किसी फ्रीडम फाइटर का नाम लेंगे तो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और बड़ी मुश्किल से मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें वही पढ़ाया गया है। हमारी सिलेबस में ये है। हमको पता ही नहीं है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई किसने लड़ा है, हमें आज़ादी कैसे मिली है। इतने उलमाए और दीन ने इसके लिए कुर्बान किया है। मेरे अजीजों, मैं सिर्फ एक ही चीज़ है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जब तक कि आप पढ़कर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर एक्सेल होकर मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, मेन स्ट्रीम का मतलब जब तक कि आप IAS एंड IPS ऑफिसर, जब तक कि आप आला डॉक्टर, जब तक कि आप इन्वेंटर, जब तक कि आप साइंटिस्ट, जब तक कि आप अच्छे इंजीनियर, जब तक कि आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेंगे, आप मुल्क के माहौल को तब्दील नहीं कर सकेंगे। हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि आने वाली हमारी नस्ल भी आज़ादी का जश्न मना सके, तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप पढ़ो, आप पढ़ो, पढ़कर आगे बढ़ो, इस मुल्क की क़ियादत को अपने हाथ में लो। दुनिया के किसी भी हिस्से में जब आप जाते हो, तो वही आपको वहां मुसलमान हिंदू नहीं कहता, आपको आर्मी इंडियन पूछता है। इस मुल्क के झंडे से मोहब्बत करो, इस मुल्क की मट्टी से मोहब्बत करो। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमने आजाद किया है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। अब रही बात, मैं अपने वालिदैन की तरफ आता हूँ। अल्लाह ने ये आपको नेमत दी है। आप समझते हैं किसी तरीके के बस बड़े हो जाए, कुछ कंपनी में जॉब कर लें, कुछ पैसे आपको भेज दें, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, तो आपका इरादा बिल्कुल गलत है। आप भी मंसूबा बनाए कि जो हमारे बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल है। आप देखिए इनकी सुबह कहाँ पर जा रही है, इनकी शाम कहाँ जा रही है। आप इनके हाथों में ये जो आले तुमने अगर आप दे देंगे, तो इनका भी जो है मुस्तकबिल इंस्टाग्राम बन जाएगा, इनका भी मुस्तकबिल फेसबुक बन जाएगा। ना इन्हें दुनिया में कामयाबी देगा, ना इन्हें आखिरत में कामयाबी देगा। आपसे सवाल होगा मैदान हशर के अंदर, मैंने तुम्हें औलाद की शक्ल में नेमत दी थी, तो क्या किया तुमने? हमारे आबा व अजदाद कल मैदान हशर में हमसे पूछेंगे, हम अपनी जान देकर जो है आज़ादी को बचाए थे, तुमने क्या किया इस मुल्क के लिए? मैं फख्र के साथ कहता हूँ, मैं 12 साल अमेरिका में था। 1997 में मैं US को गया, 1997 से लेकर 2009 में मैं अमेरिका में था। मैं वहाँ पे मुझे ग्रीन कार्ड भी था, यहाँ तक कि मुझे अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए मुझे सिर्फ वोट लेना था। मैंने इरादा किया, मैं जिस दिन अमेरिका गया था उस दिन से मेरा इरादा था कि मुझे एक ना एक दिन मेरे वतन को वापस जाना है। मैं अपने बहुत सारे दोस्तों से पूछता बोलता था, जब भी मैं जिक्र करता था आई हैव टू गो बैक टू इंडिया, हर कोई ये कहता कि ये वन वे है, यहाँ लोग आते हैं वापस नहीं जाते। ये जो इंस्टीट्यूशन जो कायम हुआ है, खाली इसी बुनियाद पर कायम हुआ कि हमारी कौम और मिल्लत के बच्चे दुनिया के आला मुकाम पर पहुँचे, इन्हें वो आला तालीम मिले, उन्हें वो फाउंडेशन मिले जो इन्हें दुनिया के ऐसे मुकाम पर पहुँचे वहाँ से जाकर दुनिया को रास्ता दिखा सकें। अब वो मैं आता हूँ हमारे असातिज़ा की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको चुना है, अल्लाह ने आपको चुना है। बहुत सारे प्रोफेशन थे, जिस प्रोफेशन को छोड़कर अल्लाह ने आपको जो है टीचर बनाया है, एजुकेटर बनाया है। आप अपने आप को टीचर के टैग से हटाकर आप मेंटर समझिए अपने आप को। आपको पता है टीचर, ट्रेनर, मेंटर में क्या डिफरेंस होता है? टीचर का काम होता है टेस्ट बुक के सिलेबस को आना, पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 10 तक पढ़ाकर चले जाना। ट्रेनर उसे कहते हैं कुछ मखसूस किस्म की ट्रेनर ट्रेनिंग। मेंटर किसे कहते हैं? मेंटर उसे कहते हैं जो बच्चों की नफ्सियात को समझे, उन्हें सही रास्ते पे डालें, उनको उनके अंदर एजुकेशन का शौक पैदा करें, उन्हें रास्ता दिखाएं, उनका मुस्तकबिल बनाएं। आपका 1 लफ्ज़ बच्चे को बना सकता है, आपका 1 लफ्ज़ बच्चे को बिगाड़ सकता है। आप अपने आप को टीचर मत समझिए, आज से आप मेंटर से, आप स्कूल के मेंटर से, आप इस कम्युनिटी के मेंटर से, एक एक बच्चे को आपको मेंटरिंग करना है। तब जाकर आप भी अल्लाह ताला की बारगाह में कह सकेंगे मैंने भी कुछ किया, का मुस्तकबिल खराब हो। और फिर मैं अपने टीचर से कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात की खुशी है हमारे एक एक टीचर जिम्मेदारी के साथ काम कर सकते हैं। मैं उनसे अदबन फिर से गुजारिश करता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को मजीद जो है बढ़ाइए और इस मुल्क के मुस्तकबिल को आगे बढ़ाने की
कोशिश करिए और अपने मखसूस दुआओं के अंदर इन नौनिहालों को, इन तलबा के बारे में मखसूस दुआएं भी करिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ इस उम्मीद के साथ अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक बताए और अल्लाह ताला इस नौनिहालों को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे। और हमारे ये जो मिशन हमारा चल रहा है इस मिशन में हमें कामयाब कर, हम चाहते हैं कि और अल्लाह ताला हमें इसके अंदर कामयाबी अता फरमाए। वो आपकी दुआओं अल्हम्दुलिल्लाह so that we can stand here today with our head held high and say, I am an Indian and I am proud to be an Indian. But my dear friends, this freedom is not only a gift in the past, it is a responsibility for the present and a promise to the future. We often ask what has someone is given me, but perhaps the better question is what am I giving back to my country? As students, we may think that the nation building is the responsibility of brave leaders, freedom fighters, soldiers, or scientists. But that is not true. The India of tomorrow is sitting in the classrooms today. స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు మనందరం ఇక్కడ సమావేశం కావడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం మనకి తెలిసిందే ఎన్నో తరాల పాటు బానిస పాలనలో మనకి బానిసలుగా బతికిన మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజు. ఈ రోజు మనం స్వేచ్ఛగా బతికి ఉన్నాం అంటే దానికి కారణం ఎందరో మహానీయులు ప్రాణత్యాగాలు చేశారు. ముఖ్యంగా ఎవరి వాడు ఎక్కడి వాడు ఇటు వచ్చిన తెల్లవాడు కంటబలం గుండెబలంతో బలించదండగుడు అని బ్రిటిష్ వారి గుండెల్లో గుబులు ముట్టించిన అల్లూరి సీతారామరాజు, ఇంకా స్వరాజ్యమేనా జన్న హక్కు అని పోరాడిన బాల గంగాధర్ తిలక్, విప్లవమేనా నినాదం విప్లవమేనా స్వతంత్రం అని పోరాడిన సుభాష్ చంద్రబోస్, ఇంకా శాంతిపిత అయిన కేవలం సత్యం అహింస సత్యాగ్రహం అని సిద్ధాంతాలతో చేతికల సాయంతో పోరాడిన మహాత్మా గాంధీ, ఇలా ఎందరో మహాత్ములు ప్రాణాలు త్యాగాలు చేస్తే మనం స్వతంత్రంగా బతికిస్తున్నాం. ఇలా ప్రాణాలు అర్పించిన మహానుభావులందరికీ నినాదాలు మరొకసారి అందరికీ స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. आपकी बातों में आने वाले कल का अरमान है. It is an absolute honor to have our honorable chief guest with us today. We humbly invite Janab Sayyid Jamaluddin Sahab to address the gathering. Please give him a huge round of applause. Principal and staff members and dear students, I would like to say something about 15th August. All say 15 August, but they don't know the importance of the 15th August. 15th August is the Independence Day. 15th August is the Independence Day. All are sacrificed their life. So many leaders sacrificed their life and got Independence Day. And finally, in 1947, unfortunately, fortunately, I have gone in 47 myself. November 1947, my date of birth. So first of all, after getting independence from the British government, there were poor study, poor education at that time. Now there are so many facilities to educate as you can, but no one is giving any importance on education. I would like to say education is the most powerful weapon. Education is the most powerful weapon. यानी कि तालीम सबसे बड़ी हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है. इससे हम तरक्की कर सकते. हम जैसा चेयरमैन साहब बोले पूरा बयान किए, मैं ज़्यादा कुछ बयान नहीं कर सकता, फिर भी मैं कहने की कोशिश करूँगा कि डिसिप्लिन, चेयरमैन साहब डिसिप्लिन को हाथ से जाने नहीं देना. डिसिप्लिन यहाँ भी, डिसिप्लिन घर में भी. एक चीज़ भूल गए, ये डिसिप्लिन घर में भी रहना, अपने छोटों के साथ, अपने बड़ों के साथ. डिसिप्लिन से ही इंसान, आदमी से इंसान बनता.
to mind it. There is a difference in between आदमी and इंसान. आदमी and इंसान. आदमी सब आदमी है. अच्छा पढ़ने से इंसान बनता. ये नया वर्ड है, आप लोग इसको गौर कीजिए. आदमी और इंसान में यही फर्क है. सब लोग आदमी है आमतौर मेजॉरिटी में, लेकिन पढ़ने से तहजीब से इंसान बनता. हमारे साथ इस्लामी किताब हैं और सिलेबस की किताब हैं. यहाँ पर अच्छी तालीम भी हो रही है. मैं तो गवाह हूँ इस चीज़ का. यहाँ पर इस्लामी बातें भी चलते हैं, नमाज भी सिखाई जाती है, बहुत सारे अच्छे बातें सिखाए जाते हैं. आई एम सेटिस्फाइड विद दिस स्कूल फ्रॉम प्रीवियसली. मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, और भी तरक्की दें, और भी इंटेंसिव केयर दिया जाए. चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है, प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट है, ये देखना चाहिए. आई एम अनेबल टू से एनीथिंग. ऑल आर well known by the 15th August. Every year 15 August maintaining, but हमारे अंदर जज्बा रहना चाहिए. हम हिंदुस्तानी हैं, हमेशा हिंदुस्तान की तारीफ करना कहीं भी बैठे तो ये हमारा फर्ज है. ये हमारे लिए अच्छा है. इस कम्युनिटी में हम अपना हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान है, हम इससे मोहब्बत करना चाहिए, ना कि हम दूसरे मुल्क की कदर करना चाहिए या इज्जत करना चाहिए, उसी का गुण गाना चाहिए. वैसा नहीं. रिस्पेक्ट सभी जगह है, सभी का रिस्पेक्ट है, लेकिन हम हिंदुस्तानी है. अब रहा चेयरमैन साहब बोले तालीम पढ़ने से हम तरक्की कर सकते हैं हिंदुस्तान की. सब लोग पढ़े तो ही चंद डॉक्टर बनते, कई इंजीनियर बनते, कई और बहुत सारे लेक्चरर बनते, टीचर्स बनते. टीचर में छोटा पेशा नहीं होता. आम लोगों में यही बात है, टीचर मामूली टीचर बोलते हैं. ऐसा नहीं है. टीचर बहुत बड़ा पोस्ट है, सबसे बड़ा पोस्ट है. कलेक्टर से, डॉक्टर से, इंजीनियर से सबसे बड़ा पोस्ट है टीचर का. टीचर नहीं है तो डॉक्टर कैसा बनता, टीचर नहीं है तो इंजीनियर कैसा बनता. आप समझे इस बात को. लेकिन कम्युनिटी में इसको जरा मैं मैसेज दे रहा हूँ, मैं कौम को मैसेज दे रहा हूँ. टीचर बहुत आला पोस्ट है. टीचर आला पोस्ट है, इसको इज्जत देना चाहिए. टीचर को इज्जत देना चाहिए. जब इज्जत देंगे तो टीचर आपको अच्छा पढ़ाएंगे. आप अच्छा पढ़ाएंगे. क्लास में खामोश रहिए, खामोश सबक लेसन सुनिए. लेसन चलते वक्त कीन ऑब्जर्वेशन लेसन की तरफ रखना. लेसन जब हो रहा है तो हमारा दिमाग कहीं आउटसाइड नहीं ले आना. ऐसा होता, नमाज पढ़ता वो भी होता, नमाज पढ़ता वो भी चले जाता दिमाग. लेकिन कंसंट्रेशन रखना. लोग पेरेंट्स है तो मैं उनसे ये बोलूँ, आज क्या पढ़ गया है बेटा, आज क्या पढ़ गया है, कौन सा सब्जेक्ट चला. आप उनका रफ्ता भी देखना. कभी रिवाज ही खत्म हो गया, घरों में रिवाज खत्म हो गया. बच्चा स्कूल जाता, बैग वजन रहता, वजन बैग फेंक देता. अब फोन वगैरह को ले रहे हैं आजकल. फोन ये क्या है मालूम है, आपका दुश्मन है. फोन क्या है, आपका दुश्मन है, पढ़ने नहीं देता. अगर उससे आप दूर रहे तो आप पढ़ सकते. यानी डिसिप्लिन से ही हम कुछ बन सकते. अब रहा आपका ज़्यादा टाइम लेने से मैं नहीं लूँगा. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. आप खूब पढ़िए, आप वायदा करिए, बहुत पढ़ना. आप बोलो, आप जो पढ़ेंगे घर जा पढ़ेंगे, बोलो पढ़ना. ये यहाँ तालीम क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा सबक समझाते, घर में जाके डिटेल पढ़ना. लेता हूँ. अगर कोई तकलीफ हुई किसी को मेरे स्पीच से तो मैं माफी चाहता हूँ.
जय भारत, जजाकल्लाह खैर। जजाकल्लाह खैर। And the runner is Abu Bakr Siddiq with confidence and happiness. And the runners are Isra Mahmood. The crowd is Arina Akbar and the runner is Sheikh Moza. Please give them a round of applause. I repeat, the winner, Tira. Please give them a round of applause. Congratulations to all our winners and confident speakers. Now I would like to pass the mic to the brother Mujibur Rahman. Jazak. जी जी आपके आप बुलाए तो बहुत खुश हुआ मैं। కుమారులు మన్మన్లు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సయ్యద్ జమాలుద్దీన్ గారు తమ ఇంటి వద్ద ఏషియన్ పెయింట్స్ షాప్ ముందు టీడీ న్యూస్ కే నార్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. అస్సలాము అలైకుం, నమస్కారం, ధన్యవాదాలు.